अल्लाह से गुफ्तगू भी ज़िक्रुल्लाह है, तो आप इसको किसी भी तरीके से करें, लेकिन ज़िक्रुल्लाह ज़रूर करें। आपके दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह से दुआ करें, नाते पढ़ें, दुरूशी पढ़ें। तो ये सब कुछ ज़िक्रुल्लाह की किस्में हैं। और आप यकीन जानें, जब आप ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो फिर दिल को चैन और करार और सुकून उसी वक्त नसीब होना शुरू हो जाएगा। और ये गारंटेड है, ये बात यकीनी है, क्योंकि कुरान कहता है। और जो कुरान कहता है ना, यकीन जाने बाखुदा वो हक है और उससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं, क्योंकि कलाम पाक से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए अपने दिल को अल्लाह की ज़िक्र से मुनव्वर रखें। हम सब, हमारे दिल अल्लाह की गुफ्तगू से जो है वो अल्लाह की याद से हर वक्त मुनव्वर रहें, हर वक्त जो है वो पुरसुकून रहें। और अल्लाह की नेमतें हमें याद करनी है कि अल्लाह ने हमको क्या क्या नेमतें याद हमें दी हैं। तो यकीन जाने हम सुकून में आना शुरू होंगे। अल्लाह ख़ुद कुरान पाक में फरमाता है कि मेरी नेमतों को याद करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह की नेमतों को शुमार करो, मेरी नेमतों का शुमार करो, मेरी जो मैंने तुमको नेमतें दी हैं उसे गिनो। अल्लाह की नेमतों का शुमार करो तो उसको शुमार नहीं कर सकोगे। तो अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुमको दी है। तो आपका दिल जो है वो मायूसी की तरफ और महरूमियों की तरफ भी नहीं जाएगा, घबराहट भी नहीं होगी, बेचैनी भी नहीं होगी। जब आप अल्लाह की नेमतों को काउंट करके उनका शुमार करना शुरू कर देंगे तो रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाएगी। जो गम होगा ना, आपको किसी चीज़ के खोने का भी गम होगा, कुछ भी होगा, वो भी वक्ती तौर पर उसको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी।